दोस्तों जीएसटी आज एक ऐसा नाम है जिसका नाम आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनने मिला ही होगा। लेकिन अगर आप जीएसटी की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप एक सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट है क्या, जीएसटी सिस्टम कैसे काम करता है, किन किन प्रोडक्ट्स पर कितना जीएसटी आपको पे करना पड़ता है और किन लोगों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये जीएसटी कॉन्सेप्ट होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जीएसटी है इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि गुड्स और सर्विसेज पर जब टैक्स लगाया जाता है तो उसको हम जीएसटी के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों ये जो गुड्स और सर्विसेज हैं इनको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। गुड्स का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको आप हाथ से पकड़ सकते हैं, जिसको आप एक से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको आप फिजिकली टच करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर्स हो गए, आपके मोबाइल फोन्स हो गए, आपकी कार हो गई, या फिर आपका कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप अपने पास रखते हैं उसको यूज करते हैं, वो गुड्स की कैटेगरी में आता है। वहीं हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज का मतलब है वो सेवाएं जिनका आप लाभ ले सकते हैं। जैसे आप सफर करना चाहते हैं तो सफर के दौरान आप बस तो खरीदेंगे नहीं, लेकिन उस बस में बैठकर एक टिकट लेंगे जो कि टिकट आती है गुड्स की कैटेगरी में। वहीं जो सफर आप करेंगे वो सर्विसेज की कैटेगरी में आता है। उसी तरीके से आप मूवी देखने चाहते हैं तो मूवी आपको वहां से खरीद के तो लानी नहीं है, आप वहीं पर मूवी के सीन को एंजॉय करेंगे और आप फुल मूवी देख के आ जाएंगे। इसी तरीके से हमारी एजुकेशन हो गई, गाना गाना सीखना हो गया या फिर डांसिंग सीखना हो गया, ये जितनी भी सेवाएं होती हैं, सर्विसेज होती हैं, ये हमारी सर्विसेज की कैटेगरी के अंदर आती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीएसटी को भारत के अंदर सबसे पहली बार लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। दोस्तों वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो जीएसटी है इसमें बेसिकली होता क्या है कि जीएसटी को किसी भी प्रोडक्ट पर तब लगाया जाता है जब उसको बेचा जाना हो, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान वहां पर कोई जीएसटी नहीं लगती। फाइनल जो कॉस्टिंग होती है किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे मान के चलिए मैंने कोई स्मार्टफोन बनाया तो स्मार्टफोन के लिए मैंने पार्ट्स को अरेंज किया, उसको असेंबल किया, उसे एक कंप्लीट प्रोडक्ट बनाया, और जब मैं उसको बेचने जाऊंगा तो जो उसकी फाइनल कॉस्ट होगी, मान लो उसकी 10,000 कॉस्ट है, तो वहां पर स्मार्टफोन पर मुझे 10% जीएसटी देना है। तो यहाँ पर मैं 10,000 100 रुपए की यहाँ पर जीएसटी मुझे कह सकते हैं इंक्लूड करके उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी। दोस्तों जब जीएसटी नहीं आया था तो उससे पहले बहुत सारे टैक्सेस थे जो हमको अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर देने होते थे, जिनमें सबसे कॉमन थे हमारा इनकम टैक्स जो कि हमारी इनकम पर लगता था। इसके बाद हमारा सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, सेल टैक्स हो गया, एंट्री टैक्स हो गया। ये बहुत सारे तरीके के टैक्सेस थे जो कि जीएसटी के आने से पहले लगते थे, लेकिन जब से जीएसटी आया है ये सारे टैक्सेस जीएसटी के अंदर इंक्लूड हो गए हैं और कंबाइन करके अब एक सिंगल टैक्स आपको पे करना होता है जिसका नाम है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब दोस्तों बात की जाए कि आपको किस किस प्रोडक्ट पर कितना कितना टैक्स देना होता है जीएसटी के रूप में, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीएसटी सिस्टम के अंदर जो टैक्सेशन है उसको परसेंट में डिवाइड कर दिया गया है, यानी कि परसेंट वाइज उसको बांट दिया गया है कि आपको इस प्रोडक्ट पर इतना परसेंट देना है, इस पर इतना देना है। तो परसेंट के डिवीजन की मैं बात करूं तो यहाँ पर 0% से लेकर 28% तक आपको टैक्सेस देने होते हैं, जिनमें अगर हम 0% की बात करें तो 0% के अंदर आपका दूध हो गया, दही हो गया, अनाज हो गया, सब्जियां हो गई, आटा और यहाँ पर बीन्स, ये जो कैटेगरी है ये 0% की कैटेगरी है, यानी कि इसके अंदर हमको किसी भी तरह का जीएसटी टैक्स नहीं देना होता है। इसके अलावा हमारी एक कैटेगरी है 5% की, जिसमें 5% जीएसटी हमको देना होता है। इसमें हमारा शुगर यानी कि चीनी हो गया, चाय हो गई, कोयला हो गया, तेल हो गया, पाउडर मिल्क हो गया, कॉफी हो गई या फिर मोबाइल फोन, इन सभी प्रोडक्ट्स पर हमको 5% का जीएसटी टैक्स देना होता है। वहां पर इसके बाद हमारी कैटेगरी आती है 12% की, यानी कि 12% जीएसटी इन प्रोडक्ट्स पर देना होता है, जिसमें हमारा आता है घी आता है, बटर आता है, बादाम आता है और फ्रूट जूस। ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो सर्विसेज हैं, इनमें हमको 12% की जीएसटी टैक्स देनी पड़ती है। इसके अलावा इसके बाद हमारी 18% की कैटेगरी आती है, जिसमें हमको
18% का टैक्स देना होता है। इसमें हमारा साबुन यानी कि सोप जो आप यूज करते हैं नहाने के लिए वो हो गया। इसके बाद हमारा हेयर ऑयल जो बालों में हम तेल लगाते हैं वो इसके अंदर आ जाता है। इसके बाद आइसक्रीम और कंप्यूटर, प्रिंटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये हमारे 12 कह सकते हैं 18% की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बाद हमारी लास्ट कैटेगरी आती है 28% की, जिसमें आपको सबसे ज्यादा टैक्स जीएसटी के अंदर देना होता है। इसमें हमारे एसी आ गया, एसी हो गया, इसके बाद हमारी कार हो गई, या फिर कोई भी सर्विस आप 5 स्टार होटल में ले रहे हैं वो हो गया, आप कोई महंगी कार खरीद रहे हैं जैसे BMW हो गया, फरारी हो गई या फिर ऑडी हो गई, ऐसी कारों को एक कहीं ना कहीं 28% जीएसटी को देकर निकलना पड़ता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा जीएसटी सिस्टम है उसके अंदर परसेंट वाइज प्रोडक्ट को डिवाइड किया गया है और उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर टैक्स देना होता है। अब दोस्तों बात आती है किन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन यानी कि जीएसटी नंबर लेना चाहिए और किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि अगर आप सेलिंग के बिजनेस में हैं, आप कुछ बेचते हैं और आपका सालाना जो टर्नओवर है वो 20 लाख के पार जाता है, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपका टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करता है, तो यहाँ पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर लेना कहीं ना कहीं उचित रहेगा। इसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है ट्रांसफर की, यानी कि माल को एक से दूसरी जगह करने की। अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं, आपका 20 लाख का टर्नओवर भी नहीं है, लेकिन अगर आपका बनाया हुआ माल एक से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होता है तो वहां पर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, वहां पर आपको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। इसके अलावा आप कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, जैसे आज भारत की बात करें तो भारत में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील ये कह सकते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं जो कि डेली रिटेल बिजनेस करते हैं, इनके लिए भी यहाँ पर कहीं ना कहीं जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। तो दोस्तों ये लोग हैं जिनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज मिली हो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को फ्यूचर में देखने के लिए।